बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस डीएसई के बारे में, जो कि सभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह डीएसई केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखते हैं जो केमिस्ट्री का सिलेबस है डीएसई को, तो इसे 2 पार्ट में देखने वाले हैं। पार्ट ए में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम इसका जो पूरा सिलेबस है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं पार्ट ए इंट्रोडक्शन। तो इसमें दिया है प्रोग्राम, तो इसमें आ जाएगा बैचलर इन साइंस। फिर दिया है सेमेस्टर, तो सेमेस्टर यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर दिया है जो ईयर है उसे 2024-25 बताया गया है। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट ने एनईपी के तहत 2024-25 में ही फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, इस कारण से ईयर को यहाँ पर 2024-25 दर्शाया गया है। फिर फर्स्ट में दिया है कोर्स कोड, फिर सेकंड में दिया है कोर्स टाइटल। तो यहाँ पर कोर्स टाइटल में आ जाएगा डाइज एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसका मतलब होता है, डाई का मतलब होता है रंग एवं बहुलक, पॉलीमर का मतलब क्या होता है बहुलक। इस प्रकार कहा जा सकता है रंग एवं बहुलक रसायन विज्ञान। फिर दी है कोर्स टाइप, तो इसमें आ जाएगा डीएसई। फिर 4th में दिया है प्री रिक्वेस्टिंग। फिर 5 में दिया है कोर्स लर्निंग आउटकमिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है उसको पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या नॉलेज प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे फर्स्ट में दिया है टू नो अबाउट वेरियस सिंथेटिक डाइज एंड देयर स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि जो विभिन्न कृत्रिम रंगों तथा उनकी संरचना का ज्ञान प्राप्त करना। फिर सेकंड में दिया है टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन कलर एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ डाइज। तो इसका मतलब होता है रंग के वर्गीकरण, रंग तथा उनकी रासायनिक संरचनाओं को समझना। फिर थर्ड में दिया है टू नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमेरिक मेटेरियल्स। तो इसका मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पॉलीमर पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना। फिर फोर्थ में दिया है पॉलीमरों की तैयारी, संरचना, गुण तथा उनके उपयोगों को समझना। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 दिए है और पासिंग मार्क्स 40 है। मतलब कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 70 मार्क्स का जो थ्योरी अंक रहने वाला है, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम, और 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट रहने वाला है। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स हमें पास होने के लिए चाहिए। अब देखते हैं पार्ट बी कनेक्टेड ऑफ द कोर्स। तो इसमें हम पूरे सिलेबस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें कुल 4 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट्स है इंट्रोडक्शन टू डाइज। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो रंजकों का परिचय है उसमें। तो इसमें पढ़ने वाले हैं एक अच्छे रंजक के आवश्यक गुण, है ना, और विलयता देखने वाले हैं, रेखीयता, एक ही समतल में स्थित होने का गुण, है ना, फर्स्टनेट्स। इसका मतलब होता है कि जो रंग की स्थायित्व क्षमता, रेशों पर अच्छी तरह चिपकने का गुण, इकोनॉमी, वेलेबिलिटी, आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए, और देखने वाले हैं रंग स्थायित्व की परिभाषा एवं उसके गुण। फिर देखने वाले हैं जो व्यापारिक नामों के उदाहरण, है ना, और इसमें दिया है जो व्यावसायिक रंजकों के नामकरण, मतलब नॉमेनक्लेचर एवं संक्षिप्त रूप की में इसकी व्याख्या को पूरा हम देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं कम से कम एक उदाहरण सहित जो व्यावसायिक रंजक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर दिया है नेमिंग ऑफ डाइज बाय कलर इंटरेक्शन।
इसका मतलब होता है कलर इंटरेक्शन के आधार पर उसका नामकरण, है ना। उसका 2 उदाहरण देकर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद दिया है रंगों उद्योगों में उपयोग। जो रंग है उसका उद्योग में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। कलर एवं एंड केमिकल कंडेंसेशन ऑफ डाइज। इसका मतलब होता है रंजकों के रंग एवं रासायनिक गुण का अध्ययन। फिर दिया है दृश्य प्रकाश का अवशोषण, कलर ऑफ वेलेथ एग्जाइब्ड। इसका मतलब होता है कि अवशोषित तरंग दैर्ध्य का रंग एवं पूरक रंग। फिर दिया है रंग की तीव्रता बढ़ाने वाले समूह, लाल दिशा की ओर रंग परिवर्तन। फिर दिया है रंग उत्पन्न करने वाले समूह, रंग प्रदान करने वाले समूह, रंग की तीव्रता बढ़ाने वाले समूह, लाल, नीला, रिलैक्सेशन, है ना। जो नीला रंग की दिशा में कैसे रंग परिवर्तन होता है, लाल रंग की दिशा में किस प्रकार रंग परिवर्तन होता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिर दिया है जो रंजकों के प्रमुख वर्ग, इसको भी हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है कि उपयोगों के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। तो इसमें देखने वाले हैं डेफिनेशन मतलब परिभाषा देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं रंग के स्थायित्व के गुण, है ना। और देखने वाले हैं जो संरचना, है ना, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है, एग्जाम्पल के सहित देखने वाले हैं। और इसमें देखने वाले हैं एसिड डाइज मतलब अम्लीय रंजक देखने वाले हैं। और ऑरेंज सेकंड देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं एलिजेरिन साइनिक ग्रीन। और देखने वाले हैं क्षारीय रंजक बेसिक डाइज, है ना। और क्रिस्टलीय वैलेट। और देखने वाले हैं प्रत्यक्ष सूती रंजक क्या होता है, यह भी एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखने वाले हैं क्रासोफिनिन जी। फिर देखने वाले हैं एंजोइक रंजक क्या होता है, डायोजोयुक घटक क्या होता है, फास्ट रेड बी बेस, फास्ट ब्लू बी बेस। और देखने वाले हैं युग्मन घटक नेफिथेनॉल ए एस जी देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के बेस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखने वाले हैं जो अबंधक रंजक क्या होता है, अलीजेरिन, वेटर रंजक, इंडिगो, एंथेसिस। और इसमें देखने वाले हैं डायोजी घटक, है ना। और फास्ट रेड बी बेस, फास्ट ब्लू बेस, है ना। और युग्मनक घटक इसमें हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखने वाले हैं कि जो विक्षेपित रंजक क्या होता है उसको देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं कि जो डी स्पर्स स्केलेट आर डी स्पर्स येलो, है ना, 16। इस प्रकार हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। और इसमें हम जो रंजक है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड रंजक, है ना, बेस रंजक, इन सभी के बारे में हम सेकेंड यूनिट में देखने वाले हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो हमारा सेकेंड यूनिट है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। तो आप सभी स्टूडेंट इस सेकेंड यूनिट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फिर देखने वाले हैं हम थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलीमेरिक मेटेरियल्स मतलब जो पॉलीमरिक पदार्थों का परिचय एवं इतिहास। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, जो पॉलीमर होते हैं उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और विभिन्न प्रकार की उसकी विधि, किस प्रकार से पॉलीमर बनता है उसको देखने वाले हैं। पॉलीमर नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है कि जो पॉलीमर का नामकरण देखने वाले हैं। और इसमें देखने वाले हैं पॉलीमरों के आणविक बल एवं रासायनिक बंधन।
और देखने वाले हैं पॉलीमरों की जो बनावट है, संरचना मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे पिछले वर्षों में भी पूछे जा चुके प्रश्न हैं ये। और इसमें देखने वाले हैं कार्यात्मक एवं उसका महत्व क्या है। और देखने वाले हैं जो पॉलीमर है ना, उसकी जो बनावट है वह किस प्रकार रहती है। और देखने वाले हैं संश्लेषित पॉलीमर बनाने की जो आवश्यक शर्तें क्या-क्या शर्तें हैं, पॉलीमरीकरण प्रक्रियाओं का वर्गीकरण। और देखने वाले हैं इसमें कार्यात्मक अभिक्रिया की सीमा तथा पॉलीमरीकरण की डिग्री के बीच संबंध, इन दोनों के बीच संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम के बेस में इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। द्विकार्यात्मक तंत्र क्या होता है, बहुकार्यात्मक तंत्र क्या होता है, यह भी एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार जो थर्ड यूनिट है वह शॉर्ट है ना, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है और आप सभी स्टूडेंट को पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस प्रकार हमारा जो थर्ड यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फोर्थ यूनिट में हम देखने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ मोलेक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। इसका मतलब होता है कि जो पॉलीमरों के आणविक भार का निर्धारण। तो इसमें हम देखने वाले हैं नंबर एवरेज, है ना, संख्या औसत आणविक भार, भार औसत आणविक भार, पॉलीमर की जो संसूचक है उसके बारे में देखने वाले हैं, श्यानता देखने वाले हैं, श्यानता की विधि द्वारा आणविक भार का निर्धारण देखने वाले हैं, तैयारी संरचना है ना, स्ट्रक्चर, गुण एवं अनुप्रयोग संबंधित परिचय, जो पॉलीमर है उसका सब डेफिनेशन है ना, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है, उसका गुण क्या है, अनुप्रयोग क्या है ना। इस प्रकार के प्रश्न हमें एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और देखने वाले हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्टीरीन, पॉलीनोइडल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसमें देखने वाले हैं हम बेकेलाइट, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी बेकेलाइट का ही है। और देखने वाले हैं जो यूरिया है ना। इसमें देखने वाले हैं जो यूरिया है, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है ना, और नाइनॉल सिक्स सिक्स नाइनॉल। और देखने वाले हैं टेरिलिन, है ना। इस प्रकार से हम फोर्थ यूनिट में भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो आप सभी स्टूडेंट इस फोर्थ यूनिट को भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, यह भी एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर, है ना, सुनहरा मौका लेके आए हैं जो सभी बीएससी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं अच्छा होने वाला है। तो हम लेके आए हैं बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन, जो हमारा चैनल है उसमें हम 5th सेमेस्टर बीएससी की फ्री क्लासेस लाने वाले हैं जो जुलाई माह से स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, इस कारण से अभी तक हमारी जो क्लासेस हैं वह स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन हम एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि जुलाई माह से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें बुक अवेलेबल हो जाएंगी जुलाई माह में। इसलिए आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये क्लासेस फ्री में मिल जाए। इसमें आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी को इसमें मिलने वाले हैं जो सभी विषय का फ्री क्लास मिलेगा। इसमें सभी यूनिट्स के नोट्स, पीडीएफ, फ़ोटो माध्यम मिलने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो असाइनमेंट है उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल में क्या लिखना होता है और वाइवा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं,
इन सभी प्रकार की चीज़ों को हम इस बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल के माध्यम में बताने वाले हैं और आप सभी को फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। इसमें हम किसी एक विषय पर बात नहीं करेंगे, न कि केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, इन तीनों विषय का हम वीडियो डालने वाले हैं और इसमें आप सभी को एक प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है ना। तो आप सभी बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और हमारी क्लास अभी जुलाई में ही स्टार्ट होने वाली है। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप सभी को एक अच्छा नॉलेज के साथ, है ना, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आप सभी को पूरा प्रॉपर हमारा जो मेन विषय रहता है केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इसके बारे में एक अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है। आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। तो हमारे बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद।